भगत सिंह का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो वीरता, साहस और बलिदान की मिसाल है। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक थे। उनका जीवन, उनकी सोच और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम भगत सिंह के जीवन, उनके संघर्ष और उनके बलिदान की विस्तृत गाथा को समझने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का जन्म ऐसे समय हुआ जब उनके पिता और चाचा ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन कर जेल में थे। इस तरह भगत सिंह ने एक क्रांतिकारी माहौल में जन्म लिया और देशभक्ति उनके खून में थी। उनके दादा अर्जुन सिंह सिख धर्म के अनुयायी थे और आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। परिवार की इस क्रांतिकारी पृष्ठभूमि ने भगत सिंह के मन में बचपन से ही आजादी के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना जगा दी। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से की और फिर लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वे बचपन से ही अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर विचलित हो जाते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। वे इस घटना के बाद बाग के रक्तरंजित मैदान से मिट्टी उठा लाए और उसे अपने पास रख लिया, यह प्रण करते हुए कि वे अंग्रेजों से अपने देशवासियों की मौत का बदला लेंगे। कॉलेज के दिनों में वे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित हुए। वे मार्क्सवाद, समाजवाद और रूसी क्रांति के सिद्धांतों का गहन अध्ययन करने लगे। भगत सिंह ने महसूस किया कि बिना क्रांति के स्वतंत्रता प्राप्त करना असंभव है। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) जैसे क्रांतिकारी संगठनों से जुड़कर आजादी की लड़ाई को तेज कर दिया। 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पर अंग्रेज पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज करवाया, जिससे लालाजी गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने लालाजी की मौत का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर पुलिस अफसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। इसके बाद भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ लाहौर से भागने के लिए भेष बदल लिया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को जगाना था। बम फेंकने के बाद उन्होंने नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वे वहां से भागे नहीं बल्कि खुद को गिरफ्तार करवा दिया ताकि अपने विचारों को अदालत के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। अदालत में भगत सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना था कि भारत के युवा आजादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई किताबें पढ़ी और लिखीं। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों के साथ किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल की। यह हड़ताल 116 दिनों तक चली। भगत सिंह समाजवाद और नास्तिकता में विश्वास करने लगे। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके लिए धर्म से ज्यादा जरूरी देश की आजादी है। वे मानते थे कि असली आजादी केवल ब्रिटिश सरकार से मुक्ति नहीं है, बल्कि हर प्रकार के शोषण से मुक्ति है, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दोषी ठहराया गया। अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई।
फांसी के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 23 वर्ष थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे गोली खाकर शहीद हों, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी यह मांग ठुकरा दी। उनके आखिरी शब्द थे, इंकलाब जिंदाबाद। उनके बलिदान के बाद भी उनकी क्रांतिकारी सोच और विचारधारा ने देशवासियों को एक नई ऊर्जा दी। भगत सिंह आज भी भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि सच्ची आजादी केवल राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी है। उन्होंने जो नारे दिए, जैसे इंकलाब जिंदाबाद, आज भी आंदोलनों में गूंजते हैं। भारत सरकार ने 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाना शुरू किया ताकि उनकी कुर्बानी को याद किया जा सके। भगत सिंह केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा हैं। उन्होंने अपने साहस और बलिदान से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति का अर्थ न केवल अपनी भूमि के लिए लड़ना है, बल्कि अपने देशवासियों के लिए न्याय और समानता की लड़ाई लड़ना भी है। भगत सिंह के विचार, उनकी क्रांति और उनके बलिदान की कहानी हमेशा अमर रहेगी। भारत की युवा पीढ़ी उनके आदर्शों से प्रेरणा लेती रहेगी और उनके सपनों के भारत को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ती रहेगी।